गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड ऑड वन, ये अर्थात अलग बताओ। इसी को कभी कहेगा विषम बताओ। अर्थात इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे होते हैं, एक ऑप्शन भिन्न होता है अर्थात अलग होता है। तो हमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन भिन्न होगा। तो ये सैनिक स्कूल और राजी नवोदय में जो है पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला है वाराणसी, आगरा, हरिद्वार, इलाहाबाद, इसमें कौन सा अलग होगा आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये जो वाराणसी शहर है ये यूपी में है, इसी प्रकार आगरा जो शहर है वो भी यूपी में है, इलाहाबाद जो शहर है वो भी यूपी में है। लेकिन यहाँ पर जो ये हरिद्वार शहर है ये यूके अर्थात ये जो है उत्तराखंड में है, यूके में अर्थात उत्तराखंड में है। तो इसलिए जो है ऑप्शन 3 जो है अलग हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक्सेप्ट हरिद्वार ऑल आर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाइल हरिद्वार इज़ द सिटी ऑफ उत्तराखंड। यानी जो हरिद्वार शहर है ये उत्तराखंड में आता है, यूके मतलब उत्तराखंड है, हमारे उसमें आता है हरिद्वार। जबकि वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद ये किसके हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी के जो है शहर है। इसलिए कौन अलग हो गया? ये भी यूपी का शहर है, आगरा भी यूपी का शहर है, इलाहाबाद भी यूपी का शहर है। तो इस प्रकार हरिद्वार जो है अलग हो गया। अब अगला करते हैं फाइंड ऑड वन वाले का। स्फीयर, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो स्फीयर मतलब होता है गोला, सर्कल वृत्त, और स्क्वायर वर्ग, ट्रायंगल त्रिभुज। तो इसमें क्या अलग है आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्फीयर है यानी जो गोला है ये 3D आकृति है, ये 3D आकृति है। जबकि जो सर्कल है वो 2D आकृति है, स्क्वायर भी 2D आकृति है, ट्रायंगल भी 2D आकृति है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, अर्थात जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें केवल जैसे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, जिसमें केवल 2 चीज़ें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, उसे 2D कहते हैं। लेकिन अगर जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तीनों चीज़ होते हैं, तो उसको कहते हैं 3D। तो स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशनल है। तो इसमें स्फीयर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है। जबकि जो वृत्त है या वर्ग है और जो ट्रायंगल है वो 2D द्विविमीय आकृति है। स्फीयर गोला जो है वो 3D आकृति है इसमें। तो इसलिए क्या हो गया? ऑप्शन ए जो है अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टंग, नोज, हैंड, आइज। तो हमारी बॉडी में जो है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियाँ भी कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन हैं वो 5 हैं। तो वो होते हैं आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन होती हैं। जो टंग है वो सेंस ऑर्गन है, नोज भी सेंस ऑर्गन है, आइज भी जो है सेंस ऑर्गन है, लेकिन हैंड जो है सेंस ऑर्गन नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत लिखा है, ऑप्शन 3 जो है अलग हो जाएगा, हाथ। तो ऑप्शन 3 यानी हैंड सेंस ऑर्गन नहीं है। तो टंग सेंस ऑर्गन है और नोज भी सेंस ऑर्गन है, आइज भी सेंस ऑर्गन है, हैंड मतलब हाथ, तो हाथ जो है सेंस ऑर्गन नहीं है। इसलिए कौन अलग हो जाएगा? 3, हैंड अलग हो जाएगा। HAND, हैंड मतलब होता है हाथ, ये सेंस ऑर्गन नहीं है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हैंड। अगला क्वेश्चन है 36 और 96 और 16 और 80 में क्या अलग होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 36, 96, 16 और 80 में। तो आप जानते हैं ये जो 16 का जब हम टेबल कहेंगे, 16 का जो पहाड़ा कहेंगे, तो उसमें 16 भी आता है और 80 भी आता है और 96 भी आता है। तो ये तीनों तो 16 के टेबल में आते हैं, यानी टेबल ये जो है मल्टीपल हैं, मल्टीपल ऑफ 16 है, अपवर्ती हैं, ये मल्टीपल हैं। लेकिन जो 36 है वो मल्टीपल नहीं है, यानी 16 का पहाड़ा नहीं जाता इससे। जब हम 16 का पहाड़ा बोलेंगे, 16 1 जा 16, 62 जा तो 16 आया, 16 2 जा 30, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96। तो ये 16 के टेबल में आए। 16 के पहाड़े में 96 भी आता है, 16 भी आता है, 80 भी आता है, लेकिन 36 नहीं आता है। तो कौन अलग हो जाएगा? 96। तो ऑप्शन ए जो है अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। तो एक्सेप्ट 36 ऑल आर मल्टीपल ऑफ 36। अब है ये है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, थर्मोडायनेमिक्स। तो जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम स्टडी करेंगे मैथ्स का और भी डीप, और ऐसे ही फिजिक्स की भी और भी डीप स्टडी करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैथ्स में भी जो है अलग अलग कैटेगराइज हो जाते हैं। तो ज्योमेट्री जो है वो मैथ्स का पार्ट है। इसी प्रकार जो अलजेब्रा है ये भी मैथ्स का पार्ट है, कैलकुलस भी जो है मैथ्स का पार्ट है, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी, ये जो है फिजिक्स का पार्ट है। तो ये 3 मैथ्स के हो गए सब्जेक्ट, मैथ्स। जबकि थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? ये फिजिक्स का। तो इसलिए क्या हो गया? ऑप्शन 4 अलग हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स जो है इसको छोड़ के बाकी
किसके पार्ट्स हैं, मैथ्स के पार्ट। ज्योमेट्री जो है इसमें जैसे आप ज्योमेट्री में आप देख लीजिए, जैसे लाइन है, बिंदु है, एंगल है, स्क्वायर, इस टाइप से बात आएंगे। अलजेब्रा में एक्स वाई जेड इस टाइप के आएंगे, 2x + 3y इस टाइप से। ऐसे ही कैलकुलस में भी जो है मैथ्स का आएगा। तो ये 3 मैथ्स के हैं, तो M मतलब मैथ्स है, जबकि थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है यानी भौतिकी का है। तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। 6th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। तो आप देखेंगे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, ट्राइंगल त्रिभुज, और रेक्टेंगल और क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड इसमें जो है अलग हो जाएगा। क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ। तो घनाभ जो है वो जो है 3D आकृति है। घनाभ कैसी आकृति है, 3D आकृति है, जबकि ये जो स्क्वायर है वो भी 2D आकृति है, ट्राइंगल भी 2D आकृति है, रेक्टेंगल भी 2D आकृति है, लेकिन जो क्यूबॉइड है वो 3D आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृति है। तो इसमें क्या अलग हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑल एक्सेप्ट क्यूबॉइड्स आर 3 डायमेंशनल फिगर। तो जो क्यूबॉइड को छोड़ के बाकी जो है वो 2D फिगर हैं, जबकि क्यूबॉइड जो है वो 3D है। 3 डायमेंशन का मतलब उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। तो उसमें लंबाई भी होती है 3D में, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी, तीनों चीज़ जिसमें होती हैं उसे 3D कहते हैं। तो घनाभ में तीनों चीज़ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये 3D फिगर है, जबकि बाकी लोग जो है 2D है। तो ये 3 2D हो गए। अगला क्वेश्चन है, फिश, स्नैक, क्रोकोडाइल, व्हेल। तो इसमें कौन अलग होगा आपको बताना है, यानी मछली, सांप, मगरमच्छ और व्हेल मछली जो होती है उसमें कौन अलग होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या अलग होगा, तो जो व्हेल है वो अलग हो जाएगा। व्हेल मछली जो ब्लू व्हेल होती है वो जो है अलग हो जाएगी। क्यों अलग होगी, इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो फिश होता है वो अंडा देता है, फिश जो मछली होती है वो अंडा देती है। स्नैक भी जो है अंडा देता है, यानी अंडज होते हैं साइंस की भाषा में। क्रोकोडाइल भी जो है अंडा देता है, तो अंडज होते हैं। जबकि व्हेल जो होते हैं मैमल्स हैं, यानी ये जो है स्तनधारी होते हैं, ये बच्चा देते हैं। तो ये अंडा दे रही है, ये भी जो है अंडा दे रही है, और क्रोकोडाइल भी अंडा दे रही है, जबकि व्हेल जो है वो बच्चा दे रही है, यानी ये मैमल्स है, स्तनधारी है। तो इसलिए ये जो है अलग हो गया। तो व्हेल अलग हो जाएगा क्योंकि ये बच्चे पैदा करते हैं, ये अंडा देती है, ये भी अंडा देती है, ये भी अंडा देता है, लेकिन व्हेल कहते हैं डायरेक्ट जो है बच्चा देता है। जैसे इंसान भी जो है मैमल्स होता है, यानी वो बच्चा देता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 अलग हो जाएगा। अगला है स्पून, शॉर्ट, नाइफ, फॉर्क। तो जो स्पून होता है, स्पून मतलब होता है चम्मच, शॉर्ट मतलब होता है तलवार, तलवार आपने देखा होगा। इस नाइफ मतलब आप जानते हैं चाकू, और फॉर्क मतलब होता है जब चाउमीन खाते हो तो आप ये ऐसे जो कांटे वाला जो चाउमीन का होता है उसको फॉर्क कहते हैं। तो स्पून आप जानते हैं चम्मच, जो घर में आप खाना खाते समय यूज करते हैं। तो स्पून मतलब, तो इसमें क्या अलग होगा, तो आप जानते हैं जो तलवार होगी वो अलग होगी। स्पून जो है हमारे किचन में होता है, किचन में पाया जाता है। चम्मच हम यूज करते हैं, चाकू भी हम किचन में यूज करते हैं, फोर्क भी हम किचन में यूज करते हैं। लेकिन जो तलवार है, तलवार का यूज हम नहीं करते अपने घर दैनिक सामग्री में, अर्थात जो हमारे किचन होता है उसमें तलवार काम नहीं आता है। तो कौन सा, ऑप्शन बी जो है अलग हो जाएगा। तो क्या अलग हो गया, SWORD, शॉर्ट मतलब क्या होता है, तलवार। जब आप किचन देखेंगे तो किचन में जो है चम्मच भी होता है, नाइफ चाकू भी होता है, और जो चाउमीन खाने वाला कांटा वाला जो होता है चम्मच वो भी होता है, लेकिन शॉर्ट यानी जो है तलवार नहीं होती है। तो ऑप्शन बी अलग हो। अब अगला है MH अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें क्या अलग होगा, तो आप जानते हैं कि जो अब्दुल कलाम हैं ये जो है हमारे जो है पूर्व में जो है राष्ट्रपति रहे हैं, यानी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। प्रणब मुखर्जी भी जो है प्रेसिडेंट रहे हैं, अर्थात राष्ट्रपति रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद भी पहले राष्ट्रपति रहे, यानी 3 के 3 राष्ट्रपति रहे हैं। तो अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, ये 3 के 3 जो है राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट। और जबकि जब ये जो पहले ऑप्शन है MH अंसारी, ये जो है राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, VP यानी उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो कौन अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कौन, ऑप्शन ए जो है अलग हो जाएगा। MH अंसारी मतलब मोहम्मद हामिद अंसारी, ये वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति पद रहे, जबकि अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति रहे। अब अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रतिभा पाटिल, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। तो इसमें क्या अलग होगा आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे देश के कहते हैं प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यानी इनको कहते हैं प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसी प्रकार जो राजीव गांधी हैं वो भी प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह भी जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन जो ये प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा देवी पाटिल, ये जो है प्रधानमंत्री न होकर राष्ट्रपति रही हैं। ये क्या रही हैं, राष्ट्रपति।
तो क्या अलग हो जाएगा? प्रतिभा देवी पाटिल। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हैं, राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मनमोहन जी भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो प्रतिभा पाटिल थी वो राष्ट्रपति हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो तीनों में से जो है 3 प्रधानमंत्री हैं और एक क्या है? राष्ट्रपति। अब अगला करते हैं कॉपर, आयरन, आयोडीन, टीन। तो इसमें क्या अलग होगा आपको बताना है। कॉपर, आयरन, आयोडीन, टीन, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो आप देखेंगे जो आयोडीन है अर्थात ऑप्शन 3 ये अलग हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। ये जो कॉपर है या आयरन है या जो टीन है ये है मेटल। मेटल मतलब होता है धातु। ये जो है धातु हैं। धातु वे होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें लाइट पास हो जाती है। और ये तन्य भी होते हैं, नहीं खींच भी सकते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं अर्थात इनको जो है हम पीट के चौड़े जो है चादर बना सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ इसमें चमक होती है और इनकी एक आवाज़ भी होती है। तो ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक, यानी गुड कंडक्टर होता है, इसमें लाइट पास होती है। तो कॉपर, आयरन, ये जो टीन जो है मेटल है अर्थात धातु है, जबकि जो आयोडीन है वो अधातु है, नॉन मेटल है। तो ये आयोडीन अलग हो जाएगा। ये मेटल है, आयरन भी मेटल है, टीन भी मेटल है, लेकिन आयोडीन क्या है? नॉन मेटल। तो क्या अलग हो जाएगा? आयोडीन। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? अलग। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक्सेप्ट आयोडीन, यानी आयोडीन को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ के, आयोडीन को छोड़ के रेस्ट आर मेटल। और लोग जितने 3 के 3 क्या है? मेटल, वाइल आयोडीन इज नॉन मेटल। अब अगला क्वेश्चन है कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, फॉक्स मतलब लोमड़ी, रैबिट मतलब खरगोश। तो इसमें क्या अलग होगा? तो आप देखेंगे जो कैट है, कैट को हम जो है पेट एनिमल है। पेट एनिमल मतलब होता है, या इसको डोमेस्टिक एनिमल भी कहते हैं, जिसको हम घर में पालते हैं, यानी हम इनको घर में पालते हैं शौक के लिए। और जो कुत्ता है वो भी पेट एनिमल है। रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश, खरगोश को भी हम जो है घर में लोग पालते हैं। जबकि जो फॉक्स है, फॉक्स मतलब लोमड़ी, इसको कोई घर में नहीं पालता। ये जो है डोमेस्टिक ना होकर ये वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल यानी जो है जंगली जानवर है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉक्स क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो कैट डोमेस्टिक एनिमल, डॉग भी डोमेस्टिक एनिमल, रैबिट भी डोमेस्टिक एनिमल। तो 3 डोमेस्टिक एनिमल, तो क्या अलग हो जाएगा? फॉक्स अलग हो जाएगा। ऑप्शन 3। अगला है आयरन बॉक्स, मिक्सी, कंप्यूटर, गैस स्टोव। क्या अलग होगा इसमें बताना है। तो आपको पता है जो आयरन बॉक्स है इसको चलाने के लिए भी लाइट चाहिए होता है हमें, यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, विद्युत चाहिए होता है, करंट। तो आपके घर में लाइट आती है तो बिना लाइट के जो है आयरन बॉक्स का मतलब होता है प्रेस, जिससे कपड़ों में प्रेस करते हो। आयरन बॉक्स कपड़े में इस्त्री करते हो, जब कपड़े तुम्हारे ख़राब हो जाते हैं तो मम्मी जो है प्रेस कर देती है, जिससे कि कपड़े सही हो जाते हैं। ऐसी जो मिक्सी है जिसमें तुम जो है जूस वूस बनाते हो या कुछ चीज़ पीसते हो, तो उसके लिए भी लाइट चाहिए होती है। कंप्यूटर के लिए भी जो है लाइट चाहिए होती है। यानी ये तीनों चीज़ इलेक्ट्रिक जो है गैजेट हैं, यानी इलेक्ट्रिक से चलते हैं। यानी जब लाइट होगी तभी ये जो 3 चीज़ चलेंगे। लेकिन जो गैस स्टोव है, आजकल तो गैस स्टोव चलती नहीं है, इसमें केरोसिन डालना होता है, मिट्टी का तेल से गैस स्टोव चलती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अलग। गैस स्टोव अलग हो जाएगा। आयरन बॉक्स अर्थात जो इस्त्री होती है, प्रेस होता है, वो लाइट से चलती है। मिक्सी भी लाइट से चलती है, कंप्यूटर भी लाइट से चलती है, लेकिन गैस स्टोव जो है लाइट से नहीं चलती है। अब अगला बताना है टॉर्टोइज, क्रैब, फ्रॉग, फिश। क्या अलग होगा इसमें बताना है। तो आप जो है एक चीज़ जानते हैं कि कुछ लोग जो है पानी में रहते हैं और कुछ लोग ज़मीन में रहते हैं और कुछ लोग पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। तो इसी आधार पर हम देखेंगे जो टॉर्टोइज यानी कछुआ होता है वो, और ऐसी क्रैब, केकड़ा, फ्रॉग, मेढक, फिश, मछली। तो जो टॉर्टोइज है और क्रैब है, फ्रॉग है, फिश है, इसमें क्या अलग होगा? तो फिश अलग होगा। फिश केवल जो है पानी में रहती है। ये जो है आपने सुना भी होगा मछली जल की रानी, केवल पानी, वाटर के अलावा कहीं नहीं रह सकती। अगर इसको बाहर निकाल दोगे तो ये जो है मर जाती है। तो जो फिश है वो केवल वाटर पे रहती है, तो ऑप्शन डी जो है अलग हो जाएगा। जबकि जो टॉर्टोइज है, क्रैब है, फ्रॉग है, ये तीनों पानी भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं, यानी ये दोनों जगह पर रह सकते हैं, पानी और ज़मीन में दोनों जगह पर। उभयचर कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? उभयचर, अर्थात जो दोनों जगह पर रह लेते हैं, इसके लिए वर्ड आता है उभयचर। जबकि जो फिश है केवल पानी में रहती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अलग। अब अगला है 63, 17, 13, 23। इसमें क्या अलग होगा? तो हम जानते हैं प्राइम नंबर। तो जो 17 है वो प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, अर्थात कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 व स्वयं, यानी वो खुद होगा। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो 17 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। ये 3 के 3 जो हैं वो जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जबकि जो 63 है वो जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो 63 क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कौन सा ऑप्शन? ए अलग हो जाएगा।
ये 3 प्राइम नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। 63 में जो है 1 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, यानी बहुत नंबर का इसमें भाग जाता है। अगला है 25, 27, 36, 49। इसमें क्या अलग होगा आपको बताना है। तो 25, 27, 36, 49 में आप देखेंगे कि ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, और 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, लेकिन 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये है क्यूब है अर्थात। तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्यूब है लेकिन स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। अब ये बहुत सरल क्वेश्चन है, AFEU में क्या अलग हो गया। तो हम जानते हैं इंग्लिश लेटर में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें जो 5 होते हैं वो वॉवल्स होते हैं, और जो बच गए 21 रिमेनिंग जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वाउल्स AEIO होते हैं, तो AEIOU इनको वाउल्स कहते हैं। तो ये 5 होते हैं। तो A वाउल्स है, E भी वाउल्स है, U भी जो है वाउल्स है। तो ये 3 के 3 वाउल हैं, लेकिन जो F है वो वाउल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला है कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, इंजन, क्या अलग होगा आपको पता है। तो इसमें क्या अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इंजन जो है अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि जो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, CPU है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, यानी सब न कुछ जो है कंप्यूटर में आते हैं। तो जो इंजन क्या है वो इंजन किसी भी कंप्यूटर में नहीं आता है। तो इसलिए कीबोर्ड, मॉनिटर, ये 3 तो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। इंजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।